देखो, मैं अपने बेटे को अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगा तो अच्छा बनेगा। अब ये मान्यता जिसकी है तो वो कितना परेशान होने वाला है। स्वाभाविक है, परेशान बहुत हो, क्योंकि अब अच्छी स्कूल ढूंढते फिरो। और अगर ये मान्यता हो कि स्कूल अच्छा नहीं बनाता, उस बच्चे की योग्यता होगी तो अच्छा बनेगा, तो वह आकुलता मिटती है, स्वाभाविक है, मिटती है। मैं अपने बेटे को सुखी कर दूंगा, रुपया पैसा दे के जाऊँगा, पैसा जोड़ के जाऊँगा, उसको अच्छा धंधा पानी करा के जाऊँगा, उसकी अच्छी नौकरी लगाऊँगा तो मेरा बेटा सुखी होगा। ये मान्यता जिस पिता की है उसके आकुलता बहुत कई गुना बढ़ जाएगी। देखो, पहले के लोग और आज के लोगों में आकुलता ज़्यादा किस में है? अभी बहुत ज़्यादा है। पहले के लोगों के 10-10 बाल बच्चे होते थे, फिर भी वो जितनी शांति से ताश खेलते थे। और बाल बच्चे कितने, देखो हमने अपने गांव में बसंत जी ऐसे लोग देखे वास्तव में, जिनने अपने बच्चों के लिए सिर्फ पैदा करके छोड़ दिए निमित्त की तरफ, कभी देखा ही नहीं कहाँ पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, वे तो क्या खा रहे, कुछ नहीं, क्या पहन रहे, वे तो अपनी ताश खेल रहे। समझ में आया? और भाई वगैरह हैं या कोई पिताजी वगैरह हैं तो ज़मीन का अनाज बनाज आ गया तो उनको रोटी मिल गई, उसी अनाज में थोड़ा सा बेच आए तो जेब खर्च हो गया, उन्हें कोई लेना देना नहीं। और उनके बच्चे वे जिन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया कि क्या पहन रहे, क्या उड़ रहे, क्या खा रहे, क्या पढ़ रहे, वे बड़े होके IAS बन गए, वे कमिश्नर बन गए, समझ में आया, वे प्रधानमंत्री बन गए। अब बोलो, अब उनको योग्यता में वे जानते नहीं थे, लेकिन निमित्त की दृष्टि इतनी नहीं थी, क्योंकि पहले के ज़माने में सुख सुविधाएं साधन नहीं थे तो आदमी इतना सब सोचता भी नहीं था। देखो, जैसे मान के चलो ये प्राइवेट स्कूल खुल गए, अब गांव वगैरह में आज भी प्राइवेट स्कूल नहीं है, तो वहाँ किसी को विकल्प ही नहीं आता कौन से स्कूल में डालें कौन से में नहीं डालें। आँख बंद करके बच्चा खुद ही 4-5 साल का हुआ और स्कूल चला गया, खुद ही नाम लिखा लिया, बात खत्म हो गई। अब आज के माँ बाप 3 साल के बच्चे का एडमिशन कराने के लिए कितनी बुरी स्थिति है, बाप रे बाप। देखो कितने स्कूलों की सर्च मारेंगे, वहाँ की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वहाँ क्या सिस्टम है, खूब जांच पड़ताल करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और मरे जाएंगे अनंत आकुलता में। समझ में? तो क्या भी अपने बच्चों को सुखी कर लिया क्या उन लोगों ने? बोलो, हम अपने बच्चों को ज़्यादा सुखी कर पा रहे क्या? कि और बेचारे बिगड़ ही रहे, कोई काम के नहीं है, और माँ बाप की बिल्कुल सेवा नहीं कर रहे। पहले के तो उल्टा था कि माँ बाप ध्यान नहीं देते थे और बच्चे बड़े होके माँ बाप का आदर करते थे, सब कुछ करते थे, उनकी सेवा करते थे। अपने ही देख लो, अपन अपने पिताजी का जितना आदर करते हैं अपने बच्चे उतना आदर नहीं करते, और उनके तो पता नहीं क्या करें। तो निमित्त की दृष्टि वाला कहाँ सुखी है? बोलो, आप बताओ कहाँ सुखी है? भाई साहब, निमित्त की दृष्टि रखने से दुखी दुख उत्पन्न होता है। अभी देखो क्या ज़माना है, लोग क्या क्या, अभी वो 3 साल की बच्ची का देखो स्कूल में, पहले ही 3 साल की बच्ची थी वो, और उसको बेचारे के साथ गलत काम कर दिया, और 3 साल की बच्ची, और वो मर गई। ये जगत है। अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल और सब बातें और बड़े संस्कार की बात और बड़ा वेल मेंटेन और फलाना और ढकाना। अरे भाई, कहाँ तू चक्कर में फंसा है? जिस तरह अब देखो उसने गलत कर दिया, अरे भाई साहब योग्यता है, वो अपना कर्म लिखा के लाई, वस्तु स्वरूप तो ये है रियल में। लेकिन गरीबों के बच्चे कहाँ कहाँ डले रहते हैं और पल जाते हैं, क्योंकि उन जाति का कर्म अगर उनका नहीं है तो रोड पे पल के बड़े होके सही निकल जाते। किसी ने मारा नहीं उनको, देखो कोई उठा के नहीं ले गया। और एक आदमी अपने बच्चे को पहले ही दिन बाहर निकाला, जरा सा कह दिया जा उस सामान खरीद ला कराने की, तो उसी दिन उसको उठा के ले गया कोई।
अपन अपने बच्चों को कितने सेफ्टी से बाहर भेजते हैं, और गरीब वे तो बाहर ही घूमते हैं, सेफ्टी क्या करेगी, समझ में। लेकिन आचार्य कहते भाई तेरे को लगता है कि इस द्रव्य का परिणमन मेरी वजह से हो रहा है, ऐसा है ही नहीं। वो द्रव्य का जैसा परिणमन होना है वो उसकी भवितव्यता के अनुसार, उसके कर्म उदय के निमित्त के अनुसार 100% वैसा ही होना है। हमारे तुम्हारे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो साहब इससे क्या होगा, अनंत आकुलता मिटती है, और अनंत आकुलता मिटने से चित्त में शांति आती है। चित्त में शांति आने से अगर जीव भेद ज्ञान करे, उसी समय तत्व निर्णय करे, तो आत्मा की अनुभूति होती है। तो मार्ग है।